हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आजकल जो इंटर कॉलेज तक के जो कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, यहाँ तक कि जो डिग्री कॉलेज वाले भी होते हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है। कंपटीशन। बचपन से ही हमें ये सिखा दिया जाता है कि आपको साथ वालों से कंपटीशन करना है। देखो, पड़ोस वाले लड़के के तो इतने नंबर आ रहे हैं, वो इस चीज़ में बहुत अच्छा है, इस चीज़ में बहुत अच्छा है। तो हम दरअसल स्टूडेंट्स के अंदर एक कंपटीशन की भावना भर देते हैं कि तुझे कंपटीशन करना है, कंपटीशन करना है। और कई बार वो कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो या तो डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर उसके अंदर हीन भावना भर जाती है, या फिर अवसाद हो जाता है, या फिर मतलब कुछ और उसमें एक अवसाद हो जाता है। ठीक है। अब वो अवसाद मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है वो फिजिकली खुद को इंजर्ड कर ले या कुछ और। ठीक है। लेकिन अब आज जब इंफॉर्मेशन इतनी आसान हो गई है हर चीज़ के बारे में, बहुत सारे जो है ऑप्शन खुल गए हैं पैसे कमाने के, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान का जो एजुकेशन सिस्टम है आज का अपने इंडिया में स्पेशली, वो मेनली किस बात पे फोकस्ड है? जॉब और पैसा। ठीक है। बिजनेस के मामले में भी जो है फोकस्ड नहीं है, क्योंकि बिजनेस आप बच्चा करे इसके लिए तो हम तैयारी नहीं करते ना बच्चे को। ठीक है। तो अब जो एक चीज़ है, पहली चीज़ तो ये कि हम ये कोशिश करें कि स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि हाउ टू कट कॉम्पिटिशन, कितनी जल्दी हो सके उस कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाओ। ठीक है। कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाओ मतलब इसका एक रास्ता ये भी है कि जब तक उसकी स्टार्टिंग की स्कूलिंग है, ठीक है, तो हम शुरू के 3 4 साल 5 साल उस पर ये फोकस करने पे लगाएं कि एग्जैक्टली उसका दिमाग जा कहाँ रहा है। मतलब एक टीचर के अंदर अगर 60 बच्चे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो हर किसी पे अलग अलग ध्यान नहीं दे पाएगा। बट मैटर इज दैट कि जो इंटर कॉलेज तक की जो क्लासेस हैं, 12th तक की जो क्लासेस हैं, उसमें कम से कम एक लेक्चर वो ऐसा लगाएं जिससे बच्चों को ये समझ में आए कि उनको सेल्फ अवेयरनेस में जाना है, सेल्फ स्टडी करनी है, अपने बारे में स्टडी करनी है। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में तो स्टडी करने के लिए ट्यूशन जाता ही है, कॉलेज जाते ही है। खुद के बारे में स्टडी करें, है ना। तो जब हम लगातार एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे, एक लेक्चर इस चीज़ पे भी लगाएंगे कि आप खुद के बारे में स्टडी करें, आप सेल्फ अवेयरनेस में जाएं, आप खुद के बारे में समझें कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है। ठीक है। आप अपना आगे जो है ज़िंदगी में एग्जैक्टली आप क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है। और वो जब ये एक बार समझ जाएगा कि एग्जैक्टली वो ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, फिर उसके जरिए पैसे कैसे कमाना है। इसके लिए फिर काउंसलिंग। क्योंकि पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें एक सेशन लगाना है जिसका कोई एग्जाम नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे को इस बारे में वो डायरेक्टेड रहे, इस बारे में वो एक दिशात्मक रहे, उसको एक डायरेक्शन मिले कि वो अपने ऊपर ध्यान दे कि एग्जैक्टली उसको ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है। ऐसी कौन सा काम है जिसको करते हुए उसको अंदर से खुशी मिलती है और जिसको लेके वो पैसे कमा सकता है। अब वो स्टार्टिंग में तो उसका दिमाग 10 जगह भागेगा, तो उसको लेके फिर एक काउंसलिंग सेशन। उससे क्या होगा कि उसको कम उम्र में अगर ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली उसको अपनी ज़िंदगी में काम क्या करना है, तो जितनी जल्दी ये पता चल जाएगा कि उसको एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में काम क्या करना है, उतनी जल्दी इस बात का भी रास्ता निकाला जा सकता है कि उस काम के जरिए पैसे कैसे कमाए। चाहे वो जॉब के मामले में हो, चाहे वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो जितनी जल्दी उसको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उसको करना क्या है, किस लाइन में जाना है। ठीक है। तो उतनी जल्दी वो उसी डायरेक्शन में अपनी जॉब वगैरह की तैयारी कर सकता है। और मैं ये इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कोई लंबी प्रोसेस की तुम पहले जो डिग्री कोर्सेज करो, ये करो, वो करो। अगर कोई ऐसी लाइन है जहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी जो है जॉब पे जाया जा सकता है ना, तो क्यों ज़रूरत है कि उसको हम पहले कहें कि नहीं तुम बैचलर डिग्री करो, मास्टर करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की जो चीज़ें। ठीक है। और यदि उसके मन में कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें वो पैसे कमा सकता है अपनी पढ़ाई के साथ ही, इंटर कॉलेज के पहले तक, 12th के पहले तक ही, तो क्यों ना हम उसके पहले ही उसको वो चांस दें, ताकि उसकी पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ वो पैसे भी कमा रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस की जो है ज़रूरत रहेगी। उसी के लिए हमें उनकी क्लास में एक लेक्चर लगाना है जो उनकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस और दुनियादारी के बारे में आपको बताएगा, जो उसकी वो स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देगा और उसके जितने सब्जेक्ट हैं उसका मन से क्या रिलेशन है वो भी उसको बताएगा, है ना। तो इससे क्या होगा ना कि उसके दिमाग में पहले से एक डायरेक्शन रहेगा, वो भटकेगा नहीं। और जितनी कम उम्र में उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसके ये काम मुझे अच्छा लगता है, इस काम से मुझे मेंटल फ्रीडम मिलती है, इस काम में मेरा मन लगता है, और इस जरिए जो है मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। तो इस समय एजुकेशन सेक्टर में ये बहुत ज़रूरी है कि हम
एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें 12th तक के बच्चों के साथ। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार 12th पास कर लिया बच्चे ने, ग्रेजुएशन में चला गया, अब वो कहता है यार मुझे तो देखो डिग्री करनी है, मतलब बैचलर डिग्री करनी है, मास्टर करनी है, उसके बाद मुझे जॉब पे जाना है, या बैचलर डिग्री के बाद जो मुझको जॉब पे चले जाना है। अगर फैमिली कंडीशन अच्छी है तो वो फिर वो जॉब के लिए भी नहीं पढ़ता, फिर वो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ता है, अगर फैमिली बिजनेस वगैरह कुछ है तो, है ना। तो लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली जॉब के लिए ही पढ़ते हैं, तो उनके साथ फिर काम करने की जो है ज़रूरत होती है। और ये माहौल हमें डिग्री कॉलेज में नहीं बनाना है, बैचलर डिग्री के कोर्सेज के लिए के साथ नहीं बनाना है, ये माहौल बनाना है हमें इंटर कॉलेज के साथ, 12th तक की जो पढ़ाई होती है उसके साथ। क्योंकि आज हमें लगता है कि अरे वो सारी जो चीज़ें हम डिग्री कॉलेज में करेंगे, डिग्री कोर्सेज करेंगे, नहीं, यहीं पे गलती हो रही है। क्योंकि जब तक बच्चा 12th पास के तक जो करता है तब तक तो वो 17-18 साल का हो चुका होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसके इंटर तक की जो क्लासेस हैं, 12th तक की जो क्लासेस हैं, वहाँ पर वो सेशन, वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टडी, जो अपने ऊपर की जो स्टडी होती है, इंसान अपने ऊपर जो ध्यान देता है उस चीज़ की स्टडी, लाइफ स्किल जिसे हम क्या कहते हैं। अब उसमें आपके जो है वेदांत एजुकेशन भी आ जाता है, उसमें जो है आपके क्रिटिकल थिंकिंग भी आ जाती है, उसमें जो है आपके कम्युनिकेशन भी आ जाता है, उसमें आपके जो है GDPI भी आ जाता है ना। उसमें अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जो है एरिया के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की बात आ जाती है। उसमें ये भी आ जाता है कि वो अभी जो करंट में सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को लेके वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, वो भी आ जाता है। अब ये नहीं है कि 1-2 दिन की वर्कशॉप करा दी हो बस, मतलब हो गया, वो चीज़ नहीं। क्योंकि वो फिर वो ऐसे कहता है कि यार 1-2 दिन की तो बात है, 1-2 दिन की वर्कशॉप है, उसके बाद हटा, वो भी इतना सीरियस नहीं लेता, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूएशन में हमें जो ये चीज़ें उनके साथ लगानी पड़ती हैं, कंटिन्यूएशन में उनके साथ एक ऐसा लेक्चर लगाना होता है, मे बी अल्टरनेट डे में हो सकता है, मे बी 2 दिन छोड़ के हो सकता है, लेकिन कम से कम वीक में 2 से 3 लेक्चर तो होने चाहिए हर वीक में, स्पेशली 9th 10th 11th 12th, इन 4 क्लासेस में। तो वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बता सकते हैं।